सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट 2025 में कौन कौन से चेंजेस किए जाने वाले हैं। ठीक है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या उसके कि कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना है, कैसे अपना प्रिपरेशन करना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, यहाँ पे हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या नहीं, 2 एग्जाम होने वाले हैं या नहीं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लग रही है। ठीक है, और ये चीज़ जो है सेक्शन बी को हटाने वाली जो बात हो रही है वो ज़्यादा कि सही लग रहा है कि सेक्शन बी को हो सकता है इस साल हटा दिया जाए। उसके हटाने से ये हो सकता है थोड़ा सा कि आपके कट ऑफ में थोड़ा सा कमी आए। ठीक है, और सेक्शन बी जैसे कि जेईई मेंस में भी ऐसे मॉडिफिकेशन देखने को मिले हैं, तो ये वाला भी मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब कोविड भी नहीं है, एग्जाम भी टाइम पे हो रहा है, तो सेक्शन भी हट सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम यदि हो जाता है तो ये थोड़ा सा बेटर है। यदि 2 पार्ट में होता है एग्जाम को, जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के तौर पर कराया जाता है, तो इसमें 2 बार फिल्ट्रेशन होगा। तो जो लोग कि इन्वॉल्व होते हैं करप्शन वगैरह में, वो लोग फर्स्ट राउंड में फिल्टर हो जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है यदि ऐसा कंडक्ट होता है तो। ठीक है, बाकी और भी चीजें मॉडिफाई हो रही हैं। ठीक है, एनटीए की जहां तक मुझे न्यूज है कि पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। ठीक है, रिप्लेस हो चुके हैं उसके मेंबर्स, तो थोड़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है इस साल। ठीक है, इसके बाद पेपर आपका अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका जो नया सिलेबस है वो भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, हालांकि देख के तो लग रहा है कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही पूरा कॉपी पेस्ट करके दे दिए हैं। ठीक है, यदि और कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कि आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, जैसा आता है वैसा ही रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अच्छे किए जाए। इस पर थोड़ा सा यदि मैं बात करूँ तो क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका इस बार रहे, क्योंकि बहुत इस चीज़ों को बहुत अच्छे से मुद्दा उठाया गया था कि आप 650 का तो कट ऑफ ही जा रहा है, तो आप 50, 60, 70 नंबर में ही 20 लाख बच्चों को फिल्टर आउट कर रहे हो। ठीक है, उतने बच्चों का फिल्ट्रेशन आप सिर्फ 50, 60 नंबर में कर रहे हो, तो पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया जाए। ये मुद्दा उठाया गया था, तो हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा सा टफ बने, तो आप अपना प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अब, है ना। तो इस पर भी अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। तो यहां से बात करें कि अपने प्रिपरेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, तो अपने को सारी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के थ्रू ही लेके चलनी है। इसमें कोई भी कि बदलाव नहीं करना है। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है अपने पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th 12th की, वो सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से ही करनी है, और पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सिलेबस छोड़ रहे हैं। कुछ चीजें नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है लेकिन सिलेबस में है, और कुछ चीजें सिलेबस में ऐसी भी हैं जो कि दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको भी आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि क्रिटिकल थॉट क्वेश्चन क्या हो गए। तो जैसे कि आपके जैसे कि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि इस बार जैसे कि होता था पहले ना कि फार्मूला बेस्ड ही सारे सवाल हो जाते थे, या फिर आसान आसान सवाल हो जाते थे। तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा इस बार मैं कम लेके चल रहा हूं। आपको यही सजेशन है कि आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा कि थॉट प्रोसेस अपना इंप्रूव करिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप जो है एससी वर्मा के स्टार्टिंग के 10-15 सवाल आप लगा ही लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज वाले जो हैं। ठीक है, डीसी पांडे के एग्जाम्पल आप लगाइए। ठीक है, उसमें अच्छे से पूरा फार्मूला वगैरह को समझा के सिर्फ एग्जाम्पल लगाइए, उसमें अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। ठीक, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप थोड़े अच्छे सवाल प्रैक्टिस करिए। जो अच्छे से जो इस समय टेस्ट सीरीज में जो सवाल आ रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको आप छोड़िए मत कि आसान ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2021 में यही हुआ था। 2020 में फिजिक्स का पेपर बहुत आसान था, 2021 में थोड़ा सा उसको क्रिटिकल थॉट वाला बना दिया था, तो फिजिक्स में काफ़ी लोगों की दिक्कत हो गई थी, मेरी भी दिक्कत हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जैसे कि आप पूरा फार्मूला पे ही नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि यदि कोई बॉडी गिर रही है स्प्रिंग पे, वर्टिकल स्प्रिंग पे, तो मैक्सिमम इलांगेशन कब होगा, नॉर्मल इलांगेशन एफ KX mg को कब बैलेंस करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम इलांगेशन पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी वगैरह को कंजर्व करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका जो सोचने वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। केमिस्ट्री में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराया है कि जैसे मान लो N=1 है। ठीक है, N=2 है, L=2 है, तो इस पे आपको सोचना है कि M की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, S की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं, तो उसको एक बार देखना। तो जो सोचने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं कि रेडियल नोड का फार्मूला रट लिया, एंगुलर नोड का फार्मूला रट लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो सोचने वाली चीज़ें हैं उस पर भी आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखा था, जैसे कि केमिस्ट्री से ही रिलेटेड, कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेस्थेटिक। ये मैंने क्वेश्चन कि फ्रेम किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, थोड़ा सा इधर उधर से चीज़ों को कलेक्ट करके, कि इसमें से एनेस्थेटिक कौन है। तो मैंने 4 एग्जाम्पल फ्रेम किए थे। ये चारों एग्जाम्पल अलग अलग चैप्टर से मैंने बनाए थे, है ना। जैसे कि ये क्लोरोफॉर्म वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपका दिया है
एल्डिहाइड पहले वाले चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में दिया है, हेलो एल्केन में लास्ट में दिया है, ठीक है। ये बेनेड्रिल आपका कहीं और दिया है, नोवोकेन अमीन वाले चैप्टर में दिया है, हेलोथेन आपका यही एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया है वहां पे दिया हुआ है। तो चीज़ों को आप थोड़ा सा कलेक्ट करके समराइज करके पढ़िए। अभी जैसे मैंने बायो में आपको बताया था कि बायो भी आपको कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कलेक्ट करके, ग्राफ बना के, टेबल बना के, समराइज करके, चीज़ों को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है। तो उस तरीके से अपने आपको बायो वाला भी वो चीज़ देखो कि कैसे अपने पढ़ाई मॉडिफिकेशन करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी वो सेम चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बायो में, जैसे कि आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन बना के दे सकता है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से हो गया, जेनेटिक्स से हो गया, मॉलिक्यूलर से हो गया, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बना होना चाहिए। जैसे कि क्रेब साइकिल में मान लो 12 एटीपी बनता है, तो कोई आपसे पूछे कि और ऊपर से चलो एसिटिल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी बनेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वगैरह में चीज़ें कैलकुलेट करने आनी चाहिए। जो भी क्रिटिकल वाले थॉट वाले क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टाइडल वॉल्यूम वगैरह वाले को कैलकुलेशन वगैरह वो सब दे सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करो, ठीक है। अच्छे सवाल थोड़े फिजिक्स में प्रैक्टिस करो, इस बार केमिस्ट्री में भी थोड़े अच्छे सवाल प्रैक्टिस करो, अच्छे से चीज़ों को याद करो, ठीक है। यदि थोड़ा बहुत भी घुमा के दे देता है तो वो हो नहीं पाता है ना। तो कैसे आपको प्रिपरेशन में अपने मॉडिफिकेशन करना है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है, इस पर डिस्कस हो गया, ठीक है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।